आत्मीय स्वजनों, हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर अब खड़े हैं, कसार देवी, और वह विश्व के 3 अत्यंत पवित्र स्थानों में से एक है, जहां पर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड मनुष्य के मन को असर करता है। मैं इस स्थान पर हूं अभी और वहां पर मैं जा रहा हूं, आप आइए मेरे साथ में, जहां पर 1890 में 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। यहाँ पर बैठे थे और उनको दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई थी। चेतना तो जागृत हुई, लेकिन उसके साथ मानव सेवा करने का दिव्य संकल्प उनके मन में जागृत हुआ था। देखिए, पूरे हिमालय पर्वत चारों तरफ 360 डिग्री एंगल यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। और अपने हिमालय भ्रमण के दरमियान मेरे आदर्श, मेरे हीरो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे। कह दूं, 1863 में उनका जन्म और 1890 में यहाँ पर आए, अर्थात 27 वर्ष की उम्र में, और 1893 में सितंबर 9 को उनका बहुत प्रसिद्ध प्रवचन अमेरिका के शिकागो एक सर्वधर्म परिषद में माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के रूप में हुआ। तो वो जो प्रवचन हुआ उसके 3 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद यहाँ आए हैं और यहाँ पर इनको दिव्य अनुभूति हुई है। मानव सेवा के लिए, राष्ट्रीय सनातन वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए इस स्थान पर ये स्वजनों, मैं भी ध्यान करने वाला हूँ, आप भी मेरे साथ में आ सकते हैं। और दिव्य स्थान हिमालय की कंदराओं में, हिमालय के शिखरों के ऊपर, यही है वो स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। आइए हम यहाँ पर पहले तो इस पवित्र स्थान को नमन करें और उसके ऊपर हम एक बात मैं यहाँ पर आपको ये भी कह दूं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं और जो ऊर्जा का अनुभव मुझे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो अनुभव मुझे हो रहा है, लेट 70s अर्ली 80s में जो विश्व में हिप्पी मूवमेंट चली, वो हिप्पी मूवमेंट भी यहाँ पर इसका हुआ था, क्योंकि ये स्थान ऐसा है। प्रिय स्वजनों, मुझे जो अनुभव इस समय हो रहा है, शब्दों में मैं कैसे व्यक्त करूं, जैसे मैं किसी एक विराट मैग्नेट पर बैठा हुआ हूं और जैसे मुझे कुछ खींच रहा है, ऐसा अनुभव यहाँ पर हो रहा है। दिव्य अनुभव है। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर जो अनुभव किया होगा, मन की सारी उलझनें शांत हो जाती है, स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, और ऐसा ये अनुभव बहुत सुंदर अनुभव है। विश्व में जहां भी आप जाएं, बहुत स्थानों में घूमते होंगे, एक बार संकल्प करें, यहाँ पर आकर के कुछ क्षणों के लिए ध्यान करना है, चित्त एकाग्र करके बैठना है, माँ भगवती की गोद में बैठना है, माँ कात्यायनी की गोद में बैठना है। शुभम भवतु। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम नमः शिवाय। प्रिय स्वजनों, स्वामी विवेकानंद जी को यहाँ पर सुंदर ध्यान की अनुभूति हुई। यह स्थान कात्यायनी देवी का मंदिर है, उसके बाद में शिवलिंग भी है। यहाँ पर भी एक सुंदर शिवलिंग है
और चारों तरफ हिमालय की ये जो पहाड़ियां हैं, इतना सुंदर दृश्य, इतना मनोरम दृश्य, इतनी शांति। हिमालय के ये शिखर तो दिखाई दे हैं, दूर यदि कैमरा पकड़ सके तो हिमाच्छादित शिखर भी, हिमालय की जो स्नो क्लेड माउंटेन्स हैं वो भी यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं, दर्शन हो रहा है। तो भरपूर ग्रीनरी, सुंदर वातावरण प्रिय स्वजनों, न बहुत गर्मी न बहुत ठंडी, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर और मन को अत्यंत शांति और प्रसन्नता देने वाला। आज का मनुष्य जो ढूंढ रहा है, सब कुछ है उसके पास, केवल चाहिए तो मन की शांति चाहिए। वो ऐसी जगहों में आकर, प्रकृति की गोद में आकर, भगवान के सानिध्य में आकर अपनी भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने का एक अद्भुत अवसर प्राप्त कर रहे हैं हम। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः शिवाय। आत्मीय स्वजनों, हम यहाँ नैनीताल से निकल करके नीम करोली बाबा के दर्शन किए, प्रातःकाल में शक्तिपीठ नैना देवी के दर्शन किए और यहाँ पर कसार देवी आए हैं। मैं आपसे कहूँ, जीवन में जो रेयर एक्सपीरियंसेस होते हैं उनमें से एक ये है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये विवेकानंद रॉक, जहाँ पर इन द ईयर 1890 स्वामी विवेकानंद जब वो अपनी आध्यात्मिक खोज में हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, उस समय इस स्थान पर आए और वहां पर उनको जो दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ, आज वही ऊर्जा का अनुभव मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन मेरे साथ में आए हुए सभी लोगों ने किया है और ये ऊर्जा अनुभव करने जैसी है। इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। साइंटिफिकली स्पीकिंग विश्व में 3 स्थान ऐसे हैं, एक माचू पिचू साउथ अमेरिका में पेरू में है, दूसरा हेंगन स्टोनहेंज जो ब्रिटेन में है, और तीसरा ये स्थान जहां पर भारत में हम बैठे हैं, कसार देवी। और इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। हमने सोचा था हम यहाँ से 5-10 मिनट में निकल जाएंगे, लेकिन 1 घंटे से अधिक समय पर हम बैठे हैं। हम सभी ने ध्यान किया, ओमकार का ध्वनि किया और सारे के सारे लोग एक दिव्य अनुभव की संपदा को लेकर यहाँ से लौटने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय की मर्यादा है इसलिए निकल रहे हैं। ये बहुत सुंदर स्थान अवश्य आने जैसा है और इसकी पूरी व्यवस्था करने के लिए व्यक्ति का निजी प्रारब्ध तो अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो भौतिक अरेंजमेंट करनी होती है कि सुविधापूर्ण यात्रा चले, उसके लिए यात्रा के संचालक मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय रूपारेल परिवार, बहना निमिषा और प्रसाद जो हमारे साथ में है, इतना सुंदर उन्होंने आयोजन किया है कि सभी को बहुत सुविधा प्राप्त हो। इस तरह से एक स्थान ढूंढ करके उसकी महिमा बता करके, कोई दौड़ धूप नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, जहां पर जाकर के अपना समय लीजिए। वी आर बेसिकली गेनिंग एक्सपीरियंस हियर। और जीवन में यही तो महत्वपूर्ण होता है अपने स्वजनों। जब आप जीवन में एक स्थिति में आते हो तो नथिंग एल्स मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज एक्सपीरियंस दैट यू गेन एंड यू चेरिश द मेमोरी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा दिव्य अनुभव हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। भगवान की कृपा अवश्य, हमारे प्रारब्ध, हमारे पितरों के आशीर्वाद अवश्य, लेकिन इस सारी चीजों को सुखपूर्ण बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए मैं प्रसाद को भी अभिनंदन देता हूं और आशीर्वाद देता हूं
कि ऐसे कई यात्रालुओं के सुखद अनुभव में आप सहभागी बने और परमात्मा आपकी बहुत प्रगति करे, यही शुभकामना और यही